हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कोचिंग ऑन द होम। दोस्तों, आज हम आदिकाल की प्रवृत्तियाँ इस टॉपिक के बारे में आज संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। यानी चर्चा जो होगी पूरी कंप्लीट होगी और आपको पूरा विधिवत समझाया जाएगा। अब इसके पहले आपने अगर ये पिछली वीडियो नहीं देखी है, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल परिचय, तो आप पहले आप इस वीडियो को जाकर देखें, क्योंकि इसको इस वीडियो से ही रिलेटेड ये वीडियो है। क्योंकि हमने इसमें आदिकाल के परिचय में राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, साहित्यिक पृष्ठभूमि और आर्थिक पृष्ठभूमि, इन सब टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर जब आप यह नहीं समझ पाएंगे कि आदिकाल का जो राजनीतिक स्थिति है वो कैसी थी, धार्मिक स्थिति है वो कैसी थी, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, साहित्यिक पृष्ठभूमि कैसी थी और आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी थी, तो आप इसके हम कह सकते हैं प्रवृत्तियों को भी नहीं समझ पाएंगे। यानी आदिकाल को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जाकर आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद ही आज वाली वीडियो देखें। तो चलिए आइए हम आज आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं टॉपिक, क्या इसमें हम आज क्या क्या जानेंगे। इसमें हम पहली टॉपिक जानेंगे वीर कथात्मक साहित्य का सृजन। इस टॉपिक के बारे में चर्चा होगी। फिर आश्रयदाताओं का यशोगान, इसके बारे में देखेंगे। फिर राष्ट्रीयता का अभाव, इस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे। और सामान्य जन जीवन से अछूता काव्य, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी बारी बारी से हम इन सब के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं कि आखिर में क्यों पढ़े प्रवृत्तियाँ, यानी प्रवृत्तियों को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो हम आपको बता दें कि किसी काल की गुण और दोष अगर जानना है ना, तो आप उससे पहले उनकी प्रवृत्तियों को पढ़ें, क्योंकि प्रवृत्तियाँ ही ये बताएंगी कि उस काल में क्या गुण पाए गए, क्या दोष थे। सब इन हम कह सकते हैं ये प्रवृत्तियाँ ही बताएंगी। तो आदिकाल की प्रवृत्तियाँ हम कह सकते हैं क्या बताएंगे हमें, इसके गुण और दोष को। तो आइए पहले टॉपिक उठाते हैं इसका, वीर गाथात्मक साहित्य का सृजन। क्योंकि हम जानते हैं कि जो आदिकाल था ना, उस समय भारत में कह सकते हैं कि वर्धन साम्राज्य का विस्तार था और विदेशी आक्रमण हो रहे थे, यवनों का आक्रमण हो रहे थे, मोहम्मद जो गौरी था वो भी आया। इस प्रकार से सब क्या किए कि करके आ रहे थे और भारत में युद्ध हो रहे थे। तो इसलिए इस काल को हम युद्ध का काल कहते हैं। और जो इस काल में जो रचनाएं रची गई, तो वो क्या कहें, अधिकांश वीर रस में रची गई, जिसमें वीर रस की प्रधानता देखी गई और जिन्हें रासो साहित्य कहा जाता है। ठीक है। और हम कह सकते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। आइए, आश्रयदाताओं का यशोगान। अब आश्रयदाताओं का यशोगान से आपको ये समझना होगा कि आश्रयदाता यानी जो अपने यहाँ आश्रय देता हो, कौन, यानी राजा हो सकते हैं, उनका यशोगान। यानी इस काल में जो कवियों को आश्रय जो राजा देते थे, वो कवि करते क्या थे, उन राजाओं को बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा करते थे। भाई प्रशंसा ऐसे क्यों करते थे, क्योंकि हम कह सकते हैं कि वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहने से उनको अधिक लाभ मिलता था, धन मिलता था। ठीक है। और इस प्रकार के कवियों को उस समय चारण कहा गया। चारण क्यों कहा गया, चारण वही होते हैं जो बढ़ा चढ़ा कर किसी के बारे में कहते हैं। ठीक है। इसीलिए इस आदिकाल को एक उपनाम है चारण काल। ठीक है। तो आप अगर इन सब को अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो इस जो आदिकाल का उपनाम है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को ध्यान से पढ़ते रहें। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, राष्ट्रीयता का अभाव। तो राष्ट्रीयता का अभाव क्यों ना हो भाई, जब सभी राजा, मान लीजिए अगर हम भारत में हैं और हम लगे हैं अपने गांव के विस्तार करने में, और हमारे बगल वाले गांव वाले अपने विस्तार में लगे हैं, सब एक दूसरे को मार काट रहे हैं, इसमें राष्ट्रीयता कहाँ है। ठीक वैसे ही जो राजा थे उस समय, वो राजा अपने भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे थे। और वो एक दूसरे के प्रति क्या थे, घृणा का भाव रखते थे, सबको मारने काटने की क्षमता थी, एक दूसरे को चाहते थे कब उसको काट मार दिया जाए और उसके साम्राज्य को हड़प लिया जाए। तो इसलिए हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो उस समय आदिकाल के समय जो भारत में जो राजा थे, उनमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं था, बल्कि उन्हें अपने साम्राज्य के प्रति प्रेम था, क्योंकि सब अपने साम्राज्य के विस्तार में लगे हुए थे। तो भाई हम इस प्रकार से कह सकते थे कि आदिकाल के समय राष्ट्रीयता का अभाव पाया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। तो आइए देखते हैं, सामान्य जन जीवन से अछूता खाद्य।
और आदिकाल में जो काव्य लिखे गए वो सामान्य जनजीवन से बिल्कुल हटके थे, उन्हें वो अछूता थे। मतलब कहने का मतलब क्या है, उसमें सामान्य जो जनजीवन, जो सामान्य जनता थी, उनके बारे में तो चर्चा ही नहीं है। क्योंकि जो आदिकाल में जो साहित्य थे, या तो उस राजा का वर्णन करते थे या तो उनके धर्म की। ठीक है, क्यों करते थे? क्योंकि जो साहित्य लिखे गए, वो जो कवि लिखे वो चारण थे। चारण थे तो भाई राजा की प्रशंसा करेंगे, उसके धर्म की प्रशंसा करेंगे, जिससे वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके। उसमें जनता पर अगर उस पे वर्णन करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो उस समय काव्य लिखे गए, जो साहित्य लिखे गए, उन सब में क्या किया गया? राजा को वर्णन किया गया, उनके धर्म के बारे में वर्णन किया गया, ताकि हम और अधिक से अधिक राजा की नज़रों में क्या सकें, अच्छी पहचान, अपनी अच्छी छवि बना सकें। ठीक है, तो इसलिए काव्य का हम कह सकते हैं कि सामान्य जन के लिए क्या था, अछूता काव्य था। अब नेक्स्ट टॉपिक है धार्मिक और लौकिक साहित्य। धार्मिक और लौकिक साहित्य की जब बात करते हैं हम, तो इस काल में हम कह सकते हैं कि भाई रासो काव्य लिखे गए, जिसमें वीर रस की प्रधानता देखी गई। अब ऐसा नहीं है कि ये काव्य केवल, इसमें हम कह सकते हैं केवल रासो, इस काल में केवल रासो काव्य ही लिखा गया, नहीं, इसमें धार्मिक साहित्य भी लिखे गए और लौकिक साहित्य भी लिखे गए। लेकिन जो अधिकता दिखाई जाती है यहाँ पे रासो काव्यों की दिखाई जाती है। ठीक है, और ये काल, नेक्स्ट टॉपिक आया आपकी संदिग्ध रचनाओं का काल। अब हम कैसे संदिग्ध रचनाओं का काल क्यों था भाई साहब? क्योंकि जो इसमें रचनाएं जो लिखी गई ना, जो रचनाएं हुई, इनकी संस्करण की दृष्टि से देखा जाए या इनके समय की जब दृष्टि से हम देखते हैं, तो हम यह पाते हैं कि इन रचनाएं तो हमें सूचना तो प्राप्त कर देती हैं, इनका समय अच्छे से हमें मालूम नहीं हो पाता और इनका मूल रूप नहीं हमें मिल पाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो ये काल था, संदिग्ध रचनाओं का काल था। तो इस प्रकार हमने इस आज के टॉपिक में आदिकाल की प्रवृत्तियों में हमने बारी बारी से वीरगाथा साहित्य का सृजन देखा और आश्रयदाताओं का यशोगान था, इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर लिया। फिर हमने राष्ट्रीयता का अभाव, इस टॉपिक के भी बारे में चर्चा कर लिया और सामान्य जनजीवन से अछूता काव्य, इस टॉपिक के बारे में भी चर्चा किया। धार्मिक व लौकिक साहित्य, इसको भी अच्छे से जाना और संदिग्ध रचनाओं का काल, इससे भी जान गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.